हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज इस कार्यक्रम में जो एक विषय हम आपके लिए लेकर के आए हैं, विषय क्या है? ये एक वो चर्चा है जो सभी जानना चाहेंगे इसके विषय में और सभी को अच्छा भी लगेगा जान करके। ये है वर्ष में जो एक बार हमारे गणपति बप्पा मौर्य जी का जो गणेश महोत्सव होता है, जिसको हम गणेश विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। बहुत बड़ा महोत्सव होता है ये वर्ष में। बच्चा बच्चा हमारे देश का जानता है इसके विषय में, गणपति बप्पा मौर्य। तो आज हम विनायक चतुर्थी जो कि 2022 में पड़ने वाली है, कब पड़ेगी, किस दिन पड़ेगी और इसका क्यों इतना महत्व है, क्यों इसको मनाया जाता है गणेश महोत्सव को, और इस दिन चंद्रमा क्यों नहीं देखना चाहिए, चंद्रमा के दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, चंद्रमा के दर्शन करने पर हम कितना बड़ा उसका हमें एक तरीके से उस भूल का वो दोष माना गया है, काफ़ी उसकी हमें सज़ा मिलती है अलग अलग तरीके से, वो भी उसकी बात हम करेंगे इस चर्चा में। और अगर गलती से चंद्रमा के दर्शन हो गए हैं उस दिन तो फिर उपाय क्या है ताकि उस दोष का निवारण हो सके, इसकी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि गणपति बप्पा जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना कैसे की जाएगी, उनका विसर्जन कैसे होगा और पूजन की विधि क्या रहती है। ये सारी बात की चर्चा बहुत शॉर्ट में करेंगे आपसे। आप वीडियो को अंत तक देखें और अंत में हम आपको गणपति बप्पा जी की जो मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त है उसके विषय में भी जानकारी देंगे। तो आप इस चर्चा को अंत तक देखें और इसका आनंद लें और जानकारी प्राप्त करें। तो आइए चर्चा हम आरंभ करते हैं साथियों। जैसा कि जानते हैं आप सब, मैंने अभी आपसे थोड़ा सा उसके बारे में बताया है कि इस वर्ष गणेश महोत्सव यानी गणेश चतुर्थी कब है तथा गणपति जी की मूर्ति की स्थापना एवं पूजा का शुभ मुहूर्त इत्यादि इत्यादि। तो गणेश चतुर्थी जो है प्रिय साथियों, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। ये पर्व जो है मनाया जाता है मतलब, और मान्यता ये भी है कि गणेश जी का जो जन्म है वो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न काल में दोपहर के समय, दिन सोमवार था, स्वाति नक्षत्र में और सिंह लगन में हुआ था। इसीलिए ये चतुर्थी जो है, या इसको हम विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, और इसीलिए हम इसको विनायक चतुर्थी या गणेश चतुर्थी कहते हैं। तो साथियों, ये बात भी यहाँ पर समझने वाली है कि इस दिन मध्याह्न को जो व्याप्त होती है चतुर्थी, उसी को लिया जाता है। और ये भी मान्यता है इसी के साथ साथ कि इस दिन, चतुर्थी के दिन, चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम चंद्रमा के दर्शन करते हैं तो वो दोष लगता है और ऐसा मान्यता है कि हमें कलंक का भागी होना पड़ता है जो भी दर्शन करता है इस दिन चंद्रमा के। अगर भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाएं या हम कर लेते हैं अनजाने में, तो फिर इस दोष के निवारण के लिए इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी वरना 3 या 5 माला अवश्य जाप करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत है उसके 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करने से भी, यानी कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाया करता है। ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। और वो मंत्र क्या है जिसके विषय में अभी हम आपसे कह रहे थे कि 1 माला या 3 माला या 5 माला या 8 माला ऐसा करना चाहिए, वो मंत्र हम आपको बता रहे हैं।
सिंह प्रसने मदधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारकमा रोदिस्तव हुमेश स्यमंतकः। ये है वो मंत्र। तुलसी के पत्ते गणेश जी की पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, कभी प्रयोग उनका नहीं करना चाहिए। तुलसी को छोड़कर बाकी सारे पत्र हैं, पुष्प हैं, ये आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो लाल चंदन, लाल फूल गणपति जी को बहुत अधिक प्रिय हैं प्रिय साथियों। वैसे गेंदे के फूल भी गणेश जी की पूजा के दौरान आप चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ दुर्वा घास भी गणपति जी को बहुत अधिक प्रिय है प्रिय साथियों। गणपति जी की मगही के जो पान आते हैं उनसे भी उनको भी अगर आप अर्पित करें गणपति जी को पूजा के समय पर चढ़ाते हैं आप, तो ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप गणपति जी की मूर्ति की स्थापना अपने घर या अपने कार्यालय यानी कि ऑफिस या किसी पंडाल आदि में करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप पूजा के समय इन सारी चीज़ों को गणपति जी के श्री चरणों में अवश्य चढ़ाएं, तो आप गणपति जी को प्रसन्न जरूर कर पाएंगे। प्रिय साथियों, आपको यहाँ पर अब हम विस्तार से पूजा करने की जो विधि है और पूजा में प्रयोग होने वाली कौन सी वो चीज़ें हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए, इसके विषय में भी आपको बताएंगे। भगवान श्री गणेश जी की पूजा उनके मंत्रों के उच्चारण के साथ करनी चाहिए। मंत्र जैसे कि मैं एक उनका मंत्र आपको बता देता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये गणपति जी का मंत्र है, और भी बहुत हैं, तो आप ऐसे ही मंत्र का उच्चारण करते करते गणपति जी की पूजा का शुभारंभ करें। और ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी जो थे उन पर भी स्यमंतक मणि थी, उसकी चोरी करने का झूठा कलंक उनके ऊपर लग गया था। क्यों लगा था, जिसकी अभी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। वो इसलिए लगा था और वे अपमानित भी हुए थे, इसके लिए झूठा कलंक लगा था। नारद जी ने उनकी ये दुर्दशा देखी, तो देख करके भगवान कृष्ण जी को बताया कि भाई उन्होंने भाद्रपद माह की जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, जिस दिन गणपति जी का जन्मदिन होता है, जयंती होती है, जो हम विनायक चतुर्थी के रूप में मनाते हैं, उस दिन को गलती से चंद्र दर्शन आपने कर लिया था। ये नारद जी ने भगवान कृष्ण जी को बताई ये बात कि आपने गलती से गणेश चतुर्थी वाले दिन चंद्रमा के दर्शन किए हैं, जिसके कारण आपको ये कलंक लगा है और आप अपमानित भी हुए हैं। ये बात नारद जी ने उनको बताई, इस बात का एहसास कराया, और इसीलिए वे अपमानित हुए हैं। ये बात नारद जी ने कही भगवान कृष्ण जी को। नारद जी ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्रमा को गणेश जी ने शाप दिया था। ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा शापित हैं गणपति जी के द्वारा, इसलिए जो इस दिन चंद्र दर्शन करेगा या करता है उस पर झूठा कलंक किसी ना किसी चीज का लगता है, झूठा आरोप लग जाएगा। नारद जी की सलाह पर भगवान श्री कृष्ण जी ने गणपति जी के चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया और फिर वे दोष मुक्त हुए। इसीलिए इस दिन पूजा का, जो गणपति जी की पूजा होती है, पूजा एवं उनका व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से भी मुक्ति मिलती है। ये भी एक उपाय है जो आप कर सकते हैं। पूजा की विधि तो बहुत सिंपल है कि देखिए, संकल्प लेना है, सर्वकर्म सिद्धाय सिद्धि विनायक पूजान मनहम करिष्ये, ऐसा बोलते हुए संकल्प लेना है। और सामग्री क्या क्या होगी? धूप, गंध, चंदन, पेस्ट, 21 लड्डू मोतीचूर के या फिर मोदक, अक्षत, फूल, हल्दी, कुमकुम, दुर्वा घास, मगही के पान, धूप, दीप, दीपक, देसी घी और नैवेद्य। इसके बाद आप गणपति जी का चालीसा पढ़ सकते हैं, गणपति चालीसा, या फिर गणपति जी स्तोत्र कर सकते हैं आप, गणेश स्तोत्रम, वो पाठ करें आप।
और गणपति जी की उसके उपरांत आरती जरूर करें। परिवार के प्रत्येक सदस्य गणपति जी के हाथ में अक्षत रखें और उनको वहां से सीधे हाथ की तरफ अपने थोड़ा सा खिसकाएं उनकी मूर्ति को। यह कार्य आपको उत्तर पूजा के दौरान करना है, जब उत्तर पूजा जिसका नाम होता है उसके दौरान यह कार्य आपको करना है। इसके बाद ही विसर्जन करने की जो प्रक्रिया होती है वो आरंभ होती है। प्रिय साथियों, इस गणेश महोत्सव के दौरान मूर्ति की जो स्थापना है गणपति जी की, उसके दौरान उनकी प्राण प्रतिष्ठा षोडशोपचार के दौरान, षोडशोपचार पूजा की विधि होती है, उसके दौरान किया जाता है। वैसे तो मूर्ति जो विसर्जन है मूर्ति का, वो अनंत चतुर्दशी के ही दिन किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। क्योंकि यह महोत्सव जो है चतुर्थी से आरंभ होता है गणपति जी की, जिस दिन उनकी जयंती होती है गणेश चतुर्थी, और वहां से आरंभ होकर के ये फिर चतुर्दशी तक चलता है। लेकिन आप अगर विसर्जन अनंत चतुर्दशी से पहले ही करना चाहते हैं तो हम आपको वो भी बता देते हैं कि कब आप मूर्ति का विसर्जन करें या कब कर सकते हैं मूर्ति का विसर्जन, उसका क्या विधि है, क्या हिसाब है। मूर्ति स्थापना से, जिस दिन आपने मूर्ति की स्थापना की है अपने घर में, ऑफिस में या पंडाल में, जहां पर भी, उसके 1.5 दिन के बाद का आप विसर्जन कर सकते हैं। कहीं कहीं 1 दिन का भी होता है और फिर 1.5 दिन का भी है, 1.5 दिन का भी विसर्जन कर सकते हैं मूर्ति स्थापना से। और तीसरे दिन भी विसर्जन किया जा सकता है स्थापना के, 5वें दिन का भी विधान है और 7वें दिन का भी है। ध्यान ये रखना है कि गणपति जी की पूजा के साथ मां गौरी की भी पूजा करना ना भूलिएगा, उनकी पूजा भी अवश्य करिएगा, माता गौरी की। अब ये षोडशोपचार आप सोच रहे होंगे कि क्या है। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके षोडशोपचार पूजा विधि के द्वारा मूर्ति की स्थापना आप कराएं। षोडशोपचार का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है साथियों। किसी भी देवी देवता के पूजन में इसको विशेष रूप से महत्व प्रदान किया जाता है। और षोडशोपचार अर्थात वे 16 तरीके होते हैं, मेथड, जिनसे देवी देवताओं का पूजन जिनके द्वारा किया जाता है, उन 16 तरीकों के से, मेथड से। और षोडशोपचार जो है पूजन में, ये निम्न 16 तरीके से विधि पूर्वक जो पूजन किया जाता है वो इस प्रकार है। सबसे पहले प्रभु का, भगवान का ध्यान और उनका आवाहन मंत्रों और भाव द्वारा, मन के भाव और मंत्र, जैसा हमने आपको मंत्र बताए अभी, उनके द्वारा भगवान का ध्यान। आवाहन का अर्थ है कि भगवान को आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, बुला रहे हैं। आवाहन का मतलब ये होता है। दूसरा है आसन, यानी कि भगवान की प्रार्थना कीजिए कि वे आसन पर आकर के विराजमान हो। तीसरा है पादम, यानी कि पादम हो गया या फिर अर्धय हो गया, दोनों का एक ही मतलब है, और वो है भगवान को स्नान कराना। चौथा है आचमन। आचमन क्या होता है? मन, कर्म और वचन से शुद्धि। आचमन का अर्थ है कि अंजलि, यानी कि इस तरीके से जल लेकर के उसको पीना, इस तरीके से, और यह शुद्धि के लिए किया जाता है। आचमन 3 बार किया जाना चाहिए। अब जैसा मैंने कहा कि प्रभु को स्नान, इष्ट देवता जो हैं यानी भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। उसके पश्चात पहले शुद्ध जल से या गंगा जल से स्नान कराएं, उसके बाद कराएं पंचामृत से स्नान। दूध, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल, दही, 5 चीजें होती हैं। 5 चीजों को लेकर के आप उनसे पंचामृत बना करके उससे स्नान करा सकते हैं। फिर उनको वस्त्र आपने पहनाना है। ईश्वर को अपने हाथों के द्वारा वस्त्र आप अर्पण करें उनके श्री चरणों में, या उनको पहनाएं। फिर होता है इसके बाद यज्ञोपवीत। इसका अर्थ होता है कि जनेऊ, ये सिर्फ भगवान को ही समर्पित किया जाता है, मां गौरी को नहीं, देवी माता को नहीं, सिर्फ गणपति जी को जनेऊ। इसके बाद है गंधाक्षत, यानी कि चावल, रोली, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल इत्यादि। इसके बाद पुष्प, फूल, माला, जो भी आप जिन देवी या देवता जी का पूजन कर रहे हैं, जैसे गणपति जी की बात हो रही है यहाँ पर महोत्सव की,
तो गणपति जी को आप फूल मालाएं चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, ये सब चीज़ें उनको चढ़ाएं, दुर्वा घास चढ़ाएं। ऐसा ये आप जो उनको पसंद है उनके पसंद के फूल उनको अर्पित करें, जिनका हम जिक्र कर चुके हैं अपनी चर्चा में। धूप बत्ती जलाएं, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, नैवेद्य भगवान को उनकी पसंद की मिठाई का जरूर भोग लगाएं, मोदक है या मोतीचूर के लड्डू हैं। फिर इसके बाद तांबूल, इसका मतलब है पान, तांबूल पान को कहते हैं। फल और मिठाई के बाद तांबूल, साथ में फल, सुपारी, लौंग और इलायची भी आपने अर्पित करनी है। तथा फिर उसके अंत में दक्षिणा आप चढ़ाएं, ये किया जाना चाहिए। इसके बाद फिर होता है जल आरती। द्रव्य के रूप में रुपए हैं या सोना है, जो भी आप जिस लायक भी हैं आप, जो भी आपकी मतलब अपनी श्रद्धा और कैपेसिटी है, चांदी हो गया, ये अर्पित किया जाना चाहिए। आरती पूजा के अंत में धूप दीप कपूर से की जानी चाहिए। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी, ये भी बात है। आरती में 1, 3, 5, 7 बत्तियों वाला दीपक ही प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि 1 बत्ती का हो या 3 का बत्ती का हो या 5 का या फिर 7 बत्तियों वाला दीपक ही प्रयोग किया जाना चाहिए, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। अंत में फिर क्या है, मंत्र है। मंत्रों द्वारा हाथों में फूल लेकर के भगवान को पुष्प समर्पित किए जाने चाहिए। मंत्र हम आपको उच्चारण करके बता चुके हैं। फिर है प्रदक्षिणा, इसका अर्थ होता है परिक्रमा। आरती के उपरांत जो है भगवान की परिक्रमा क्लॉकवाइज करें, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, ऐसा करना है। और उसके बाद प्रभु की स्तुति में क्षमा प्रार्थना, यानी कि हम बच्चों से कोई भूल या कोई गलती भूल चूक हुई है तो प्रभु, या हमसे कोई अपराध हुआ है तो आप हमें अपना बच्चा जान करके क्षमा करें, या कोई पूजा में कोई त्रुटि रहती है हमारी, ये रह गई है तो आप हमें क्षमा करिएगा अपना बच्चा समझ करके। अंत में ये स्तुति करनी होती है। तो इस प्रकार ये है विधि गणपति जी को। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो पूजा का शुभ मुहूर्त जिसमें कि आप गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना आपको करनी है, उस शुभ मुहूर्त में, उसकी बात अब हम आपसे करने जा रहे हैं। ये हमने सब आपको बताया कि विनायक चतुर्थी कैसे मनाई जानी चाहिए, गणपति जी की कैसे मूर्ति स्थापना करनी चाहिए, विसर्जन करने का क्या विधान है, कैसे है, कब किया जाता है, पूजा की क्या विधि है, ये सारी चीज़ों के विषय में हमने आपको जानकारी दी है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि गणेश चतुर्थी जिसको हम विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, ये है किस दिन। तो ये इस वर्ष 31 अगस्त सन 2022 दिन बुधवार का होगा, जिस दिन होगी ये। और शुभ मुहूर्त का जो समय है गणेश पूजन के लिए, मध्याह्न यानी कि दोपहर का मुहूर्त, ये प्रातः 11:04 से लेकर के दोपहर 1:37 तक रहेगा शुभ मुहूर्त, जिसमें आप गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त की कुल समय अवधि होगी 2 घंटा 33 मिनट। और वो समय जब आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, वो कौन सा समय है, तो बताना चाहेंगे कि 30 अगस्त को प्रिय साथियों, 30 अगस्त सन 2022 को शाम 3:35 से लेकर के रात्रि के 8:38 तक आपको चंद्र दर्शन नहीं करने हैं 30 अगस्त को। और इसके बाद 31 अगस्त सन 2022 को प्रातः 9:26 से लेके प्रातः 9:26 से लेके रात्रि के 9:10 तक आपको चंद्र दर्शन नहीं करने हैं। और प्रिय साथियों, जैसा हमने कहा कि चतुर्थी के दिन तो उनकी स्थापना होती है मूर्ति की, और अनंत चतुर्दशी को विसर्जन करने का विधान है। अब ये अनंत चतुर्दशी कब है? अनंत चतुर्दशी है 9 सितंबर सन 2022 दिन शुक्रवार को। रवि योग होगा इस दिन प्रातः 3:17 से लेकर के रात्रि 12:12 तक, 31 अगस्त को 2022 को जो रवि योग रहने वाला है। और ये योग तिथि वार नक्षत्र आदि से संबंधित कोई योगों को ही दोषों को भी दूर करता है। ये हम आपको हमेशा शुभ मुहूर्त की जब बात करते हैं, शुभ मुहूर्त लेकर के आते हैं मंथली, तो उसमें हमेशा जब रवि योग के विषय में बात करते हैं तो बताते हैं कि जिस दिन रवि योग होता है और जिस समय में रवि योग होता है, अगर उस दिन किसी शुभ मुहूर्त में मान लीजिए तिथि का दोष पड़ रहा है
या कोई वार जैसे कि बुधवार पड़ गया, मान लीजिए बुधवार को वो नहीं होना चाहिए शुभ कर्म, लेकिन वो बुधवार पड़ गया, या नक्षत्र कोई दूसरा पड़ गया, किसी और नक्षत्र में कार्य होना चाहिए लेकिन नहीं है वो नक्षत्र, कोई दूसरा नक्षत्र है, तो इस तरीके का कोई कुयोग अगर बन रहा है, लेकिन साथ में अगर रवि योग भी है, तो इस तरीके के जो ये कुयोग होते हैं, रवि योग उनको नष्ट कर देते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उन दोषों को दूर कर देते हैं। तो रवि योग भी जो है वो प्रातः 3:17 से लेकर रात्रि के 12:12 तक रहेगा, 31 अगस्त सन 2022 को, दिन बुधवार के दिन, जिस दिन गणेश चतुर्थी होगी उस दिन रवि योग है। ये हमने अब आपको जो चीज़ें बताई हैं सारी, ये आप नोट करके रखिए और इसी दिन और ऐसे ही आप प्रभु की वंदना करें, उनकी मूर्ति की स्थापना करें और धर्म लाभ लें, प्रभु का आशीर्वाद लें, प्रभु को प्रसन्न करें। इसी के साथ चर्चा समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।